जब इंडियन नेवी ने 1983 में एक नेवल ट्रेनिंग शिप का नाम INS राजेंद्र रखा तो वो उनकी मैरीटाइम लेगेसी को ऑफिशियली एक्नॉलेज करना था। आज भी नेवी के एग्जीबिशंस और स्पीचेस में उनका जिक्र होता है। और अब जब पीएम मोदी सिविलाइजेशनल रिवाइवल पर फोकस कर रहे हैं तो राजेंद्र चोला जैसे फिगर्स को फिर से नेशनल कॉन्शियसनेस में लाया जा रहा है। एंशिएंट से मॉडर्न तक राजेंद्र चोला भारत की एक ऐसी कहानी है जिसे हम भूल गए थे लेकिन अब फिर से याद किया जा रहा है। तमिलनाडु, जहां एक ज़माने में राजेंद्र चोला जैसे देवभक्त सम्राटों की भूमि थी, वहीं राजनीति के नाम पर कुछ नेताओं ने उस विरासत से मुंह मोड़ लिया। डीएमके के नेताओं ने गंगा को नॉर्थ इंडियन रिवर कहकर उसकी पवित्रता का मजाक उड़ाया, जैसे गंगा भारत की नहीं सिर्फ एक रीजन की विरासत हो। स्कूल के टेक्स्ट बुक्स से मंदिरों का इतिहास हटा दिया गया और हिंदू सिविलाइजेशनल प्राइड को एक शेमफुल या बैकवर्ड चीज़ के रूप में प्रेजेंट किया गया। तमिल आइडेंटिटी को पेरियार के गुस्से और ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव तक सीमित कर दिया गया, जैसे धर्म से दूर होना ही मॉडर्न होना है। लेकिन मोदी ने इस साइकिल को तोड़ दिया। उन्होंने नॉर्थ और साउथ को डिवाइड नहीं किया बल्कि गंगा को लेकर साउथ तक लाकर दिखाया कि हमारी सबकी विरासत एक है। उनका ये एक्ट कोई पॉलिटिकल मूव नहीं, एक भावनात्मक और कल्चरल पुल था जो तमिलनाडु को उसकी असली ग्लोरी से फिर से जोड़ता है। 2014 सिर्फ एक सरकार बदलने का मोमेंट नहीं था, ये एक सिविलाइजेशनल रीसेट था। उस दिन से भारत ने सिर्फ नई दिशा नहीं ली बल्कि अपने खोए इतिहास को वापस मांगना शुरू किया। पीएम मोदी की लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम कर रही है जिसमें हर भारतीय को उसकी असली रूट्स से जोड़ा जा रहा है। जहां नेहरू ने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री लिखी, मंदिरों को अवॉइड किया, देवताओं को इग्नोर किया, वहीं पीएम मोदी ने वो सब रिवाइव किया जो हम भूल गए थे। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, काशी विश्वनाथ का प्रकाश, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अब चोला की विरासत को राष्ट्र सम्मान देना।